बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बैंक ऑफ पंजाब बीओपी वुमेंस इंक्लूजन प्रोग्राम 2024 में जिन जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के बाद जो कंफर्मेशन की कॉल आई थी, यानी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन जिसको आप बोलते हैं, उसकी जिन कैंडिडेट्स को भी कॉल आई थी, आज फाइनली उन कैंडिडेट्स को ये ईमेल लेटर्स जो हैं उनको रिसीव हुए हैं। और अभी कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो मुझसे कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि सर ये क्या हमारा कंफर्म है, मतलब हमारी अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पर कंफर्म है। तो आपकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। जिन जिन कैंडिडेट्स को ये ईमेल्स रिसीव होती हैं, ये ईमेल लेटर जिनको रिसीव होता है, ठीक है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 100% कंफर्म है, ठीक है। ये लेटर रिसीव होने का बेसिकली मकसद ये होता है कि अभी आपको ये लेटर रिसीव हुआ है, इसमें यहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। इस हवाले से मैं आपसे डिटेल शेयर करता हूँ और गाइड भी करता हूँ आपने क्या करना है। ये एक कैंडिडेट ने मुझसे अपना ईमेल लेटर शेयर किया है, ठीक है। इस हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पर ऊपर मेंशन है, इन्होंने क्रॉप करके मुझे सेंड किया, तो जो जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं बस मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो गाइड कर देता हूँ। तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट मेंशन है, डॉक्यूमेंट की जो चेक लिस्ट है, इससे ऊपर लिखा हुआ है रिटर्न ईमेल नॉट लेटर देन वेडनेसडे December 18, 2024। यानी ये ईमेल आज रिसीव हुई है तमाम कैंडिडेट्स को जिनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म है, ठीक है, 17 दिसंबर 2024। अब कल है 18 दिसंबर 2024, बुध का दिन है। तो आपने आज ही कोशिश करनी है, इसी ईमेल के रिस्पांस में आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने हैं। अपनी जो सीवी है, अपडेटेड लेटेस्ट सीवी, उनको आपने सेंड करनी है, ठीक है। उसमें आपका सीवी के अंदर आपका एक्सपीरियंस लिखा होगा, उसमें आपका उसके अलावा जो आपकी लास्ट डिग्री है उस हवाले से डिटेल्स लिखी होंगी, आपकी पर्सनल जितनी डिटेल्स होती हैं या क्वालिफिकेशन की जितनी डिटेल्स होती हैं वो सारी मेंशन होती हैं। तो सीवी आपने इसके साथ अटैच करनी है। सेकंड नंबर पे स्कैन फॉर्मल फ़ोटोग्राफ कलर्ड, तो आपने स्कैन करके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, एक ही फ़ोटोग्राफ जो है वो आप अपनी पिक्चर जो है वो कलर्ड जो फ़ोटोग्राफ होती है स्कैन करके एक वो अपलोड करेंगे, मतलब इसी के रिस्पॉन्स पर उनको सेंड करेंगे। CNIC जो है वो फ्रंट और बैक से आप स्कैन करके, ठीक है, स्कैन में ये होता है कि अदरवाइज़ ऐसी पिक्चर बना ले बंद हो जाती है, बट उसमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो ब्लर हो जाती है, तो स्कैन करके आपने सेंड करनी है। फिर उसके बाद ऑल डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट्स इंक्लूडिंग लेटेस्ट एंड हाईएस्ट डिग्रीज, ठीक है। तो आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, ठीक है, या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपने वो भी अपलोड करनी है सारी की सारी, मतलब मैट्रिक से लेकर टिल मास्टर है, BS है, MPhil PhD वट जो भी है आपकी डिग्रीज़, वो सारी आपने इसमें अटैच करनी है, ठीक है। और उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन, ये भी आपने लाजमी, आप पुलिस वेरिफिकेशन के हवाले से आप पूछेंगे कि ये सर कहाँ से करें, तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आप के इलाके में, आपके शहर में पुलिस खिदमत सेंटर होता है, ठीक है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से आप अपना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बना लेंगे, उसी टाइम आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इफ़ एनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चाहे वो बैंक ऑफ, मतलब किसी भी बैंक से रिलेटेड हो, या अदरवाइज़ कोई प्राइवेट कंपनी हो, या वट एवर कोई भी, बस आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अपलोड साथ कर दें, अटैच कर दें, अदरवाइज़ छोड़ दें। एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन अगर है तो वो भी कर दें, अदरवाइज़ इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने 18 दिसंबर से लेट नहीं करना, ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक आपको नीचे टेबल सा दिया हुआ है, एनी रेलिवेंट इन BOP राइट येस और नो। सिंपल आपने इस बॉक्स में येस और नो लिखना है। अगर कोई आपका रिलेटिव बैंक ऑफ पंजाब में है तो लिख दें येस, नहीं है तो नो। नेम ऑफ रिलेटिव, उस बंदे का नाम लिखें, या जो भी है बंदा बंदी उसका नाम लिख देंगे। फिर आगे पोस्टिंग लोकेशन, उस बंदे की जो लोकेशन है जहाँ पर वो बंदा बैंक ऑफ पंजाब की जिस ब्रांच में भी काम कर रहा है वो लोकेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन उस बंदे का लिखेंगे, यहाँ पर वो टेलर है, कैशियर है, वट एवर। एंड रिलेशन लास्ट में लिखेंगे, उस बंदे के साथ आपका रिलेशन क्या है, ब्रदर है, सिस्टर है, या कोई भी रिलेटिव है, उस हवाले से आप नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक और टेबल दिया हुआ है, इसमें लिखा है, इसमें आपने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, ठीक है। अपने CNIC के मुताबिक लिखा है, नेम एज पर CNIC, अपना नाम आपने CNIC के मुताबिक लिखना है, जैसा भी नाम आपके CNIC भी लिखा है एग्जैक्टली सेम यहाँ पर लिखना है। फादर्स नेम, CNIC नंबर आगे लिखना है। फिर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ CNIC, फिर आपका जो CNIC है जब इशू हुआ था उसकी डेट मेंशन करनी है, डेट ऑफ बर्थ एज पर CNIC, तो CNIC के ऊपर आपका जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो आपने लिखना है, ठीक है। अब आप काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी पूछेंगे कि सर अगर हमारी अपॉइंटमेंट कंफर्म है तो ये लेटर हमें क्यों दिया गया, हमें तो डायरेक्टली ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए था। तो इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, इस वजह से कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स इस वजह से वो आपसे मांग रहे हैं, और जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी मांगते हैं, अगर आपकी आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म होती है तो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगे जाते हैं, आपकी डिग्रीज़ को वेरीफाई किया जाता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिग्रीज़ अपनी मेंशन की थी क्या वाकई में आपकी वो डिग्रीज़ आपके पास हैं, आपके पास वही वाले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो वो सारी चीज़ें उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर वो बोगस नहीं होती, ठीक है,
तो उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।